तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तुमने एक दिन सुबह उठकर डिसाइड किया कि बस अब और नहीं, आज से मैं सीरियस हो गया हूँ। आज से 30 दिन में मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा या कर दूंगी। तुमने नोटबुक उठाई, गोल्स लिखे, नए रूटीन बनाया। 5 बजे उठूंगा, डेली वर्कआउट करूंगा, फोन कम यूज करूंगा, सब फिक्स कर लिया। पहले दिन फुल एनर्जी और फुल मोटिवेशन के साथ तुमने अपने काम को किया, लेकिन दूसरे दिन थोड़ा डिले, और तीसरे दिन थोड़ा और चौथे दिन सब खत्म, सब मोटिवेशन गायब, सब एनर्जी गायब, और तुम वही बन गए जो पहले थे। फिर तुमने खुद से बोला होगा कि शायद मैं ही लेजी हूँ, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत टफ है। होता है ना ऐसा तुम्हारे साथ? अगर होता है तो कमेंट में यस जरूर लिखना। तो अब यहाँ सुनो, जब तुमसे एक छोटी गलती हो गई तो तुम उसे सुधारने के बजाय तुमने उसके लिए खुद को गिल्टी फील करना शुरू कर दिया, और फिर उस गिल्ट में तुमने वापस से वो रूटीन उठाना ही बंद कर दिया। तुमने उसे छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा कि अब क्या फायदा, मैंने तो छोड़ दिया उसे। और तब से हर बार जब तुम कुछ नया शुरू करते हो, तुम्हारे दिमाग के कोने से ये आवाज आती है, पिछली बार भी तो ट्राई किया था ना, छूट गया, तो अब इस बार भी नहीं होगा। और इस तरह से तुम कुछ स्टार्ट करते ही नहीं हो। लेकिन इन सब चीजों में तुम्हारा माइंड ही तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, वही तुम्हें बता रहा है कि ये मत करो, वो करो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि या तुम लेजी भी हो या तुम्हारा दिमाग सिर्फ थक गया है? इस टॉपिक पर डिसिप्लिन की ही बात होने वाली है, क्योंकि लेजीनेस को डिसिप्लिन ही हटाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे इसी पेन का रूट आंसर दूंगी। 7 वो साइलेंट रीजंस जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी को तोड़ते हैं, और उसके सॉल्यूशंस जो मैं खुद यूज करती हूँ, जो दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स भी फॉलो करते हैं। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, यू आर नॉट लेजी, योर माइंड इज जस्ट शट डाउन। सिंपल रूटीन तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करता है, क्योंकि जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम ओवरलोडेड होता है तो तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जहाँ प्रोडक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं होती। इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम लेजी हो, लेकिन असल में प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा दिमाग फ्रीज मोड में चला जाता है, ना काम करने का मन करता है, ना फोकस बनता है। मुझे याद है जब भी मैं हर काम से भागने लगती थी, ना काम हो रहा था, न मन लग रहा था, और गिल्ट इतना बढ़ गया था कि रात को नींद भी नहीं आती थी। तब मैंने ये 5-5-5 टेक्निक शुरू की थी। सिर्फ 15 मिनट का ये रिचुअल धीरे धीरे माइंड रिलैक्स होने लगा था, और जब माइंड शांत होता है ना, तभी डिसिप्लिन पॉसिबल है। नोट, तुम डिसिप्लिन तब तक फॉलो नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा दिमाग अनसेफ और ओवरलोडेड फील कर रहा हो। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि तुम लैपटॉप खोलते हो या मोबाइल कोई काम के लिए, लेकिन जब स्क्रीन दिखता है कुछ नहीं कर पाते हो जिसमें वो काम करना था। उस टाइम पर तुम रील स्क्रॉल करते हो बिना रीजन के, इसीलिए माइंड नब लगता है। इसका सोल्यूशन क्या है? अपना नर्वस सिस्टम रिसेट करो यूजिंग 5-5-5 मेथड। 5 मिनट डीप ब्रीथ लो, 5 मिनट स्लो वॉक करो, और 5 मिनट साइलेंट। नो फोन, नो थॉट्स, ओनली यू एंड योर साइलेंस। सो फॉलो दिस मेथड। जब तुम्हें लगता है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, तब ये मेथड यूज करो, और तुम्हें डेफिनेटली इससे रिजल्ट मिलेंगे। एंड पॉइंट नंबर 2, हेट डिस्ट्रॉयज योर डिसिप्लिन। तुम अपने दिमाग में ये रिपीट करते हो कि मैं तो कभी कुछ कंप्लीट ही नहीं करता, मैं हर बार छोड़ देता हूँ, हर बार फेल हो जाता हूँ। ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन तुम्हारा सेल्फ इमेज डिस्ट्रॉय करता है, और तुमने भी देखा होगा। और जब कोई चीज दिमाग में बार बार रिपीट होती है तो हमारा माइंड उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगता है, और खास करके नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। और जब सेल्फ इमेज वीक होता है ना अपने माइंड में, तो तुम्हारा ब्रेन खुद को सीरियस लेना बंद कर देता है, और कहता है कि यार उस दिन भी तो स्टार्ट किया था, कोई रिजल्ट नहीं मिला, फिर छोड़ दिया मैंने। ऐसे करके ऐसा गिल्ट फील होगा ना कि तुम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तुम 5 दिन तक डिसिप्लिन से चले, छठे दिन छोटा सा ब्रेक लिया, और तुमने बोला कि मुझसे नहीं होता। बस इसे ही कहने मात्र से तुम्हारा ब्रेन क्या क्या बहाने बनाने लगेगा तुम सोच नहीं सकते, और उसी रीजन की वजह से तुम छोड़ देती हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट ट्रैकर। एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग एक सिंपल क्वेश्चन लिखो, आज मैंने अपने लिए क्या अच्छा किया। आंसर कुछ भी हो सकता है। आज बिना फोन स्क्रॉल करे खाना खाया, या फिर 10 मिनट वॉक किया, किसी पर बिना चिल्लाए बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे सबकॉन्शियस को ये प्रूफ देती है कि तुम डिसिप्लिन्ड बन सकते हो। मेल रॉबिन्स और जे शेट्टी कहते हैं कि सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है माइक्रो विन्स से, नॉट फ्रॉम बिग ड्रामेटिक चेंजेस। तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ट्रैकर
बनाओ, अपने सेल्फ इमेज को ऊंचा करो अपने माइंड में, तभी तुम्हें कुछ और भी करने का मन करेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो तुम खुद से वादा करते हो वो तुम करो। यानी तुमने कहा कि मुझे अगले 1 वीक तक वर्कआउट करना है तो करना है, और इसी से तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होगा। इमेजिन करो जो तुम खुद से वादा करते हो कि आज मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा अपने लिए, और अगर तुमने वो करके दिखाया तो तुम्हारा ऑटोमेटिक सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा तुम्हारे माइंड में, जिससे तुम्हें एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस फील होगी और तुम डिसिप्लिन, फोकस, कंसिस्टेंट, जो कुछ भी तुम रहना चाहते हो रह पाओगे। सो प्लीज ट्राई इट। एंड पॉइंट नंबर 3, बर्नआउट मेक्स एवरीथिंग फील लाइक पनिशमेंट। तुम्हें काम करने का मन नहीं करता, ना पैशन वाले काम का, ना नेसेसरी काम का। इसका मतलब तुम इमोशनली बर्नआउट हो। तुम पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं, तुम्हारे माइंड का कंट्रोल चलता है। कोई भी थोड़ा सा इमोशन ट्रिगर हुआ, तुम कहते हो कि ये काम मुझसे नहीं होगा, और जब इमोशनल एनर्जी 0 होती है तो सब कुछ बर्डन लगने लगता है, लेकिन उसके बारे में सोचते ही प्रेशर फील होता है, नॉट जॉय। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले तुम्हें रीडिंग करने से बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता था, और अब तुम्हारे साथ क्या होता है, किताब देखते ही तुम्हें नींद आती है। पहले जिम एनर्जी देता था, अब सिर्फ थकान। तो ये इसी की वजह से होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? फन साइज्ड डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी। बर्नआउट के टाइम डिसिप्लिन से दोस्ती करनी पड़ती है, चिल्लाने से नहीं, काइंडनेस से। और फन साइज्ड डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी के 3 सोल्यूशन पॉइंट है। नंबर 1, 10 मिनट स्टार्ट रूल। बस 10 मिनट के लिए काम शुरू करो, ज्यादा करने का प्रेशर मत लो। ऑफ्टन स्टार्टिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट। बस किसी चीज को स्टार्ट करना बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, वरना एक बार तुम स्टार्ट कर देते हो तो रुकने का मन भी नहीं करता। सोल्यूशन पॉइंट नंबर 2, 0 प्रेशर डेज। कोई गोल नहीं, कोई ट्रैक नहीं, बस चिल, नेचुरल वॉक करो, म्यूजिक, लाइट स्ट्रेचिंग करो, लेट्स योर बॉडी हील। और ये वीक में 2 बार करना है, ये नहीं कि डेली करना है। सोल्यूशन पॉइंट नंबर 3, फील देन एक्ट रूल। अपनी एनर्जी को सुनो, लो हो तो फोर्स मत करो, वही काम करो जिसमें फ्लो हो, नॉट फाइट। और ये 3 सोल्यूशंस को फॉलो करने से तुम्हारा जो काम करने में रश बहुत होता है ना, वो कम हो जाएगा और तुम्हें अच्छा फील होगा, जिससे तुम और इस काम को करोगे। सो ट्राई इट। एंड पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेस हैज किल्ड योर मोटिवेशन। तुम्हारा ब्रेन रिवार्ड फील ही नहीं करता। पहले गोल सोचकर एक्साइटमेंट आता है, अब एंजाइटी आती है। ये होता है जब तुम्हारा डोपामिन सिस्टम डिसरेगुलेट हो चुका होता है। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तुम एक नया प्लान बनाते हो, लेकिन उसके बारे में सोचते ही प्रेशर फील होता है, नॉट जॉय। डोपामिन रीसेट रिचुअल। यहाँ है 3 न्यूरोसाइंस बैक्ड टेक्निक्स जो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। नंबर 1 आवर डेली डिजिटल डिटॉक्स। नो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स। ये तुम्हारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम रिसेट करता है। अगर तुम ये सब कंटिन्यू करते हो तो ये तुम्हारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम रिसेट करता है। तो इसे प्लीज छोड़ो, मतलब 1 घंटे के लिए फोन व्रत रख लो। उस टाइम पर आपको फोन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। एंड नंबर 2, मॉर्निंग लाइट प्लस 5 मिनट वॉक। नेचुरल सनलाइट प्लस मोमेंट इक्वल टू नेचुरल डोपामिन प्लस सेरोटोनिन प्रोडक्शन इक्वल टू मूड अपलिफ्टमेंट। मतलब ये है तुम्हें सुबह उठकर सनलाइट देखनी है, और वो भी ऐसे नहीं कि 10 बजे उठ के देख रहे हैं। तुम 5 बजे ही उठना स्टार्ट करो, और फिर सनलाइट लेने के बाद तुम 15 मिनट वॉक करो, या फिर घर में ही कोई मूवमेंट कर सकते हो जिससे तुम्हारी बॉडी को लाइट फील हो, और इससे तुम्हें नेचुरल डोपामिन मिलेगा। तुम्हें पूरा रिलैक्स फील होगा, मूड तुम्हारा चेंज होने लगेगा। तो इसे फॉलो जरूर करना है। एंड नंबर 3, रिवॉर्ड स्टैक स्ट्रेटेजी। मतलब 30 मिनट फोकस्ड काम करो, फिर अपना छोटा रिवॉर्ड लो। म्यूजिक सुन सकते हो, चाय पी सकते हो, मतलब तुम्हारा जो भी मन करे वो कर सकते हो। मतलब उस टाइम पर तुम्हारा चिल टाइम होगा। ये सिंपल रूटीन तुम्हारा ब्रेन को ट्रेन करता है, जिससे हार्डवर्क के बाद सुकून मिलता है। और तुम ज्यादा फोन में घुसना बंद करो, बिकॉज डोपामिन कंट्रोल इज इक्वल टू मोटिवेशन कंट्रोल। अगर तुमने अपना डोपामिन कंट्रोल कर लिया तो तुम्हारे पास मोटिवेशन का कंट्रोल होगा। जब तक डोपामिन सिस्टम हील नहीं होता, तुम्हें प्रोग्रेस पनिशमेंट लगेगी। तो प्लीज इसका ध्यान रखो। एंड पॉइंट नंबर 5, यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ एनी मोर। प्रॉब्लम क्या है? तुमने इतनी बार अपने आप से प्लान्स ब्रेक किए हैं। मतलब तुमने कुछ प्लान्स बनाए होंगे कि आज मैं ये करूँगा, ये शेड्यूल फॉलो करूँगा, बट होता नहीं है। तो पता है उससे क्या होता है? तुम खुद ही अपने नजरों में गिर जाते हो, और उसके बाद ऐसा इरिटेटिंग सा लगता है ना कि तुम्हें उसी टाइम पता चलता होगा। और उस कारण से तुम्हारा ब्रेन अब तुम्हारी किसी बात को सीरियसली नहीं लेता। एग्जाम्पल से समझते हैं।
तुमने 5 बार प्लान बनाया सुबह उठने का, और उस बीच तुम उठने की ट्राई ही नहीं कर रहे थे। इसीलिए जब तुम 6th बार ट्राई करते हो तो तुम्हारा ब्रेन कहता है क्या ही फायदा होगा इससे, इतनी बार तो ट्राई किया था ना, कुछ तो नहीं हुआ। तो इसका सोल्यूशन क्या है? प्रॉमिस पर डे मेथड। जय शेट्टी बोलते हैं कि सेल्फ ट्रस्ट इज लाइक अ मसल, ट्रेन इट डेली। मतलब रोज एक छोटी प्रॉमिस बनाओ। एग्जाम्पल, आज 2 लीटर पानी पीऊंगा, या फिर आज 10 बजे के बाद फोन बंद। तो उसे पूरा करो। रात को लिखो कि आई डिड इट। ये डेली एक्शन तुम्हारा ट्रस्ट मसल रिबिल्ड करता है, और हम समझते हैं कि वाई इट वर्क्स, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन पास्ट फेलियर्स के रिकॉर्ड को न्यू प्रूफ से रिप्लेस करता है। हर स्मॉल सक्सेस इज इक्वल टू एक नया लेयर ऑफ ट्रस्ट। समझो इस बात को। तो तुम जो भी खुद से प्रॉमिस करो उसे प्लीज पूरा करो, तभी तुम्हारे माइंड के अंदर तुम्हारा सेल्फ इमेज बिल्ड होगा। एंड पॉइंट नंबर 6, परफेक्शनिज्म इज किलिंग योर एक्शन। तुम हर काम परफेक्ट बनाना चाहते हो, इसलिए तुम स्टार्ट ही नहीं करते। तुम सोचते हो कि यार मैं ये पूरा सीख लूंगा तो मैं ये स्टार्ट करूंगा, या फिर मैं अभी सीखता ही हूँ, उसके बाद मैं पूरा सीख लूंगा, तब उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। और इस सीखने के चक्कर में तुम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम्हें YouTube वीडियो बनानी है, पर लाइटिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्ट सब परफेक्ट नहीं है, सो यू स्किप। तुम कहते हो कि यार मेरे पास तो कुछ सही नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा। इतना ओवर थिंक करने लगते हो कि तुम इसे छोड़ देते हो, और सब सोचते हो कि अगर मेरे पास अच्छी राइटिंग स्किल आ जाएगी या फिर एडिटिंग स्किल आ जाएगी, मेरे पास परफेक्ट लाइटिंग होगा, तभी मैं शूट करूंगा। तो ये सही नहीं है। और सुनो, जब तक तुम कुछ ट्राई नहीं करोगे उसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगा। और परफेक्शनिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती, तुम हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए तुम्हें खुद से समझना होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम कोई भी काम करना चाहते हो, या फिर वो YouTube वीडियो ही क्यों ना बनानी हो, तो बना दो, जैसे भी हो बना दो, क्योंकि अगर तुम स्टार्ट नहीं करोगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इम्परफेक्ट एक्शन प्लान बनाओ। मेल रॉबिन्स का गोल्डन रूल है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। मतलब 20 मिनट का टाइम ब्लॉक लो, वट एवर हैपेंस डू द टास्क, बिना परफेक्शन के फिनिश करो, पब्लिश करो और मूव ऑन करो। रिमाइंडर, रियल कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूशन से आता है, नॉट ओवर थिंकिंग। तो इसका ध्यान रखो। अगर तुम सब कुछ परफेक्ट होने का वेट करते रहोगे तो टाइम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा और तुम स्टार्ट नहीं कर पाओगे, बस सोचते ही रह जाओगे। तो समझो इस बात को। एंड लास्ट पॉइंट, तुम्हारा माइंड कभी रिसेट नहीं करता। मतलब तुम्हारा दिमाग रात भर सोचता रहता है, गोल्स, फेलियर्स, फियर्स, नॉन स्टॉप, जो तुम्हारे पास्ट में हुए होंगे, और ये नॉन स्टॉप चलता रहता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। तुम सोने के लिए जाते हो, लेकिन माइंड प्लानिंग और पास्ट रिग्रेट से भरा होता है, इसलिए सुबह उठते ही टायर्ड फील करने लगते हो, क्योंकि तुम्हारे माइंड में अब भी वही पास्ट वाली चीज चल रही होती है। तो जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, तुम्हारा माइंड और नई चीजों या आइडियाज को कैसे लाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? नाइट ब्रेन डंप प्लस डिजिटल शटडाउन। यहाँ है 2 स्टेप हीलिंग रूटीन। फर्स्ट, नाइट ब्रेन डंप, मतलब नोटबुक लो और लिखो, आज किस बात ने मुझे स्ट्रेस दिया, आज मैं क्या फील कर रहा हूँ। मतलब अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखो, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम फील कर रहे हो उसे लिखो। ये मेंटल डिटॉक्स जैसा काम करता है, ट्रस्ट मी, ये करके देखो। एंड 2, 30 मिनट डिजिटल शटडाउन प्लस म्यूजिक। बेड टाइम से 30 मिनट पहले फोन बंद कर दो, सॉफ्ट म्यूजिक चलाओ, कैंडल लाइट और डीप ब्रीथिंग लो। इससे होगा ये कि ये सब करने से तुम्हारे माइंड को ये सिग्नल देता है कि अब रिसेट का टाइम है, जितना सोचना था अब सोच लिया, अब रिलैक्स का टाइम है। नींद सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये एक मेंटल हीलिंग का सबसे बड़ा टूल है। और अगर तुम अभी भी खुद से कहते हो कि मैं लेजी हूँ, तो आज के बाद उसे रिप्लेस करो और कहो कि मैं थका हूँ, पर मैं अब वापस से उठ रहा हूँ, मैं वापस से स्टार्ट करूँगा। देखो, डिसिप्लिन एक पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन एक हीलिंग का नतीजा है। और तुम जो ये कहते रहते हो ना, मैं लेजी हूँ, इसे कहना बंद करो पहले। एंड स्टार्ट विथ योर नर्वस सिस्टम, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, डोपामिन रिसेट करो, स्मॉल प्रॉमिस से ट्रस्ट वापस लाओ, और परफेक्शन का भूत प्लीज निकाल दो, तब डिसिप्लिन नेचुरल बनेगा। सो हील फर्स्ट देन बिल्ड, ये दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान का साइलेंट फॉर्मूला है, और अब ये तुम्हारा भी हो सकता है। तो चलो अब इन सब को एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं, ताकि तुम्हें क्लियरली याद रहे कि करना क्या है और कैसे डिसिप्लिन वापस लाना है बिना खुद से लड़े। पॉइंट नंबर 1, सुबह का 5-5-5 रिसेट रूटीन, 5 डीप ब्रीथिंग, 5 मिनट वॉक एंड 5 मिनट साइलेंट। ये तुम्हारा माइंड काम करता है ताकि तुम रेडी फील करो। एंड नंबर 2, रात का सेल्फ रिस्पेक्ट ट्रैकर, रोज एक लाइन लिखो, आज मैंने अपने लिए क्या अच्छा किया। छोटी विन्स बड़ा ट्रस्ट बनाती है। एंड नंबर 3, फन साइज
ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन प्लान। 10 मिनट रूल मतलब 0 प्रेशर डेज, एनर्जी बेस्ड से काम करो। बर्नआउट से निकलने का जेंटल तरीका यही है। एंड नंबर 4, डोपामीन रीसेट रिचुअल। डेली 1 आवर फोन डिटॉक्स, सनलाइट वॉक, रिवॉर्ड स्टेप, ये मोटिवेशन वापस लाएगा। एंड नंबर 5, डेली एक सिंपल प्रॉमिस करो खुद से, सिर्फ एक छोटी चीज जो तुम कर पाओ और उसे निभाओ। फोन चलाने का नहीं, इससे तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट वापस आता है। एंड नंबर 6, परफेक्शन की जगह एक्शन लो, सोचना कम और काम करना ज्यादा करो। इम्परफेक्ट शुरुआत ही बेस्ट है, रुकना नहीं है, चलना है। एंड नंबर 7, माइंड को रात में सोने दो, ब्रेन डंप करो, फोन बंद करो, सॉफ्ट म्यूजिक लगाओ। तुम्हारा माइंड भी रेस्ट डिजर्व करता है। सॉफ्ट म्यूजिक लगाओ और रिलैक्स फील करो। उस टाइम पर ये मत सोचो कि ये इस दिन मुझसे ये हो गया था, उस दिन मैंने वो छोड़ दिया था। बस भाई, तुम्हारा माइंड भी रेस्ट डिजर्व करता है, तो इसे प्लीज रेस्ट करने दो। बस इतना याद रखना कि डिसिप्लिन फोर्स से नहीं, हीलिंग से आता है। अपने माइंड को दर्द से निकालो और धीरे धीरे वापस बिल्ड करो। सो हील फर्स्ट देन बिल्ड, यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है।